और राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 की नई भर्ती के बारे में। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेंगी, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, कब से अप्लाई कर सकते हैं, फीस कितनी है, एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल रनिंग, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। पढ़ने से पहले एक और अपॉर्चुनिटी आप सभी को बता दें कि आरपीएफ की तरफ से नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हुआ है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपकी 4660 वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती के बारे में मैं इसलिए आप सभी को बता रहा हूं क्योंकि जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का क्राइटेरिया होता है सेम वही क्राइटेरिया इस भर्ती के लिए भी होता है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया और ज्यादा है। यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही में हाइट वगैरह जो रहती है 165 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट रहती है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे सिंपल 10th पास रखी गई है कांस्टेबल के लिए, तो ये आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो एक तो यहाँ पे एज का प्लस पॉइंट है कि ज्यादा उम्र तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो है सैलरी का, क्योंकि ये जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हालांकि बीएसएफ की भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन रेलवे की जो भर्तियां हैं उनमें आपको सैलरी ज्यादा मिलती है और आरपीएफ में आपको काफी बढ़िया सैलरी मिलती है। साथ ही में जॉब लोकेशन वगैरह भी आपका ठीक ठाक रहता है और वैसे भी आपकी जॉब बढ़िया है। तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। और ये आरपीएफ की वैकेंसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी बच्चे जरूर अप्लाई करें। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए भी आरपीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4660 आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी के लिए देखो कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को मिल जाएगी, जिसमें टोटल 22 सेट मिल जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन हुआ था 2019 के हल प्रश्नों सहित आप सभी को मिल जाएगी। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, किरण पब्लिकेशन की ये बुक आप सभी को मिल जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेबल के लिए पीवाईक्यू अगर आपको देखने हैं कि पीवाईक्यू किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या आप सभी को पढ़ना है, तो इसके लिए आप सभी को लास्ट ईयर के टोटल 41 सेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन का आता है, तो कांस्टेबल के लिए आपकी ये दोनों बुक हो जाती है। और अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप एसआई के लिए भी जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है, पोस्ट भी आपकी बढ़िया है। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाएगी, जिसमें 22 सेट आप सभी को मिल जाएंगे 2018-19 के हल प्रश्नों के साथ 2024 का एडिशन किरण पब्लिकेशन का। सेम इसी तरीके से टोटल 23 सेट आप सभी को सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2018-19 के डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ये भी किरण पब्लिकेशन की एसआई के लिए बुक मिल जाती है। तो बुक के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गए हैं, वहां से जाके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपने नियर बाई बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं से भी जाके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कोई भी बच्चा मिस मत करिएगा, आरपीएफ के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पे बात कर लें तो देखो यहाँ पे बीएसएफ का सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 25 साल। और ये 18 से 25 साल आपका लास्ट डेट से यहाँ पे काउंट किया जाएगा, तो 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 28 साल तक, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 30 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बाद फिर बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हो जाती है। जैसे आप समझिए कि अगर आप अप्लाई करते हैं कॉबलर के लिए, टेलर के लिए, वॉशरमैन के लिए, या बार्बर के लिए, या फिर स्वीपर के लिए, तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, या इसके समकक्ष अगर आपके पास और कोई योग्यता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, जैसे कोबलर के लिए अप्लाई करें तो कोबलर का काम आपको आना चाहिए, स्वीपर के लिए अप्लाई करें तो स्वीपर का काम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारी वैकेंसी में आपसे आईटीआई मांगा जाता है, तो यहाँ पे आईटीआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफाई करके दिखाना है, इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आपको ये काम आता है। इसके अलावा जो नंबर 2 की पोस्ट है उसमें 3 पोस्ट आपकी होती है, कुक की, वाटर कैरियर की और वेटर की। अब इनके लिए आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है कि 10th पास तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, 10वीं पास तो आप होने ही चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपके पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए लेवल 1 का, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी स्किल्ड हैं तो आप इसमें प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं
तो NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जिसे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। या फिर आप सभी के पास फूड प्रोटेक्शन में या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, जैसे NSDC बोला जाता है, इससे मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से आप सभी के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर के लिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और स्वीपर में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और कुक एंड वाटर कैरियर एंड वेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा। फिर बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइड होता है। पहला रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्रेड टेस्ट एंड आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेज में आपका यहाँ पे प्रोसेस डिवाइड होगा। सबसे पहला यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या होता है, तो एग्जामिनेशन का सिलेबस आप सभी यहाँ पे देख लीजिए। टोटल 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड यहाँ पे नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, साथ ही में आपका रीजनिंग और बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शनल होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इंग्लिश करें या हिंदी करें, कोई भी एक कर सकते हैं। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होता है। 1 घंटा 20 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर होता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप कितने भी तुक्के लगा सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता आपको पूरी तरह से रहती है। तो यहाँ पे पेपर की बात हो गई आप सभी को कि सिलेबस में आप सभी को क्या पढ़ना है। इसी के साथ फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 75 से 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट की लंबाई 160 सेंटीमीटर, सीना 75 से 80, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 148 सेंटीमीटर के साथ इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सभी का यहाँ पे पीएसटी हो गया। इसके अलावा अगर मैं पीईटी में बात करूं तो पीईटी में यहाँ पे क्या होता है, तो देखो फिजिकल में केवल आप सभी की 5 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए, जो 24 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। मैं फीमेल की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग, जिसे 8.5 मिनट में आपको पूरा करना होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इसके लिए कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाते हैं। फिर बात आती है आपकी ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट के लिए मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपके पास NSQF का सर्टिफिकेट है तो आप वाटर कैरियर के लिए, वेटर के लिए और कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप टेलर के लिए अप्लाई करते हैं, कोबलर के लिए अप्लाई करते हैं या फिर स्वीपर के लिए अप्लाई करते हैं तो उन पोस्ट के लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वहीं पे आप भर्ती से बाहर हो जाते हैं। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो फिर आपका मेडिकल होता है। तो जो CAPF के रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होता है और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे आप सभी का फॉलो होता है और इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपका यहाँ पे भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे अप्लाई करने की कि इसकी अप्लाई डेट क्या है। तो आप सभी को बता दें कि दिसंबर में ही इसका एक नोटिस जारी हुआ था और दिसंबर में जो नोटिस जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे अभी जो वैकेंसी की बात है, आप सभी अगर BSF की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो खुद आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि रिसेंटली जो आप सभी की 2022 वाली भर्ती थी उसे लेके आप सभी के कुछ रिवाइज रिजल्ट भी आप सभी के जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से ये वाली जो वैकेंसी है इसमें आपको डिले देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये वैकेंसी कब तक आप सभी की जारी हो सकती है, तो पूरी उम्मीद है कि ये लोकसभा इलेक्शन से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आपकी ये जो वैकेंसी है वो आप सभी की यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि अगर ये वैकेंसी तब नहीं आती है तो आप फिर ये मानिएगा कि ये वैकेंसी बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी और फिर ये आपकी वैकेंसी चली जाएगी जून जुलाई में, क्योंकि इसकी वैकेंसी की कंफर्मेशन है कि इसकी वैकेंसी का सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो पूरा पंगा अटका हुआ है वो रिसेंटली आप सभी की जो भर्ती हुई थी इससे पहली वाली, उसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस डिले हो रहा है। तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में सिलेक्शन चाहिए तो आप NSQF वाला सर्टिफिकेट जरूर बनवा लो, क्योंकि आप सभी को भी जो टाइम मिल रहा है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा इसके तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि BSF खुद से चाहता है आप सभी को बताए कि हर साल आपकी वैकेंसी BSF की बिल्कुल टाइम से आ जाती है। जैसे ही एक भर्ती कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद आपको दूसरी भर्ती यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो 2023 वाली भर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से अब 2024 वाली आपकी वैकेंसी आनी थी, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से आपकी वैकेंसी डिले हुई है। तो जितना समय आपको मिल रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है और आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा और आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
तो अगर आप बीएसएफ लवर हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बाकी का ऑलरेडी मैंने आप सभी को जो करंट की वैकेंसी है, एक जो अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए निकली हुई है आरपीएफ में, इसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 15 अप्रैल से इसके लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में क्लियर होगी होगी। तरफ से काफी डिमांड थी इस टॉपिक के बारे में वीडियो के लिए, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।